सब आगे। लग तो रहा है कि आगे हैं। आप कैसे हैं, कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। फेसबुक पे कितना एक्सपीरियंस है? सर जी बस ना दरअसल ऐसे है कि अकाउंट मतलब कि टोटल ये चीजें तो पता लग गई हैं कि कैसे शेयरिंग करनी है, ये वो एवरीथिंग क्लियर है। लेकिन फंसे हम यहाँ पे हैं कि अकाउंट की समझ नहीं आ रही कि किस आईडी से अकाउंट को वेरीफाई करना है। किस ठीक है। कौन कितनी आईडियां होनी चाहिए, मतलब पाकिस्तानी आईडी पे क्या होना चाहिए, आरडीबी की आईडी से क्या होना चाहिए, और जो बाहर का बंदा हमने रखना है उस पे क्या करना है। मतलब ये तीन चीजों पे फंसे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि मेहनत करें और आगे से रिस्पॉन्स ना आए तो फायदा नहीं है। चलें, ये सारी चीजें जो है ना हमारे इस कोर्स में, जो 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें सब चीजें जो है वो ए टू जी कवर हो जाएंगी। ठीक है। इंशाल्लाह। स्क्रीन में अपनी शेयर कर देता हूँ। बाकी चैट में भी कोई सवाल जो आप करना चाहे इसको बोल नहीं सकते, तो चैट में भी सवाल आप कर सकते हैं। हमारे पास इंडिया से कोई है तो वो भी इधर चैट में कर सकता है। कोई बांग्लादेश से बता सकता है कि मैं इंडिया से हूँ या फिर मैं बांग्लादेश से हूँ। ठीक है। सत्रह लोग बांग्लादेश से। ठीक हो गया। वी शुड स्टार्ट। सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा। सर रिकॉर्ड के लिए परमिशन दे दो आप, मैंने तो दी भी परमिशन। ये किसी का माइक जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारा ये फेसबुक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, पहले मुझे बता दें, मैं एक बार स्टार्ट कर दूं कि सबको आवाज सब कुछ ठीक आ रही, क्लियर आ रही है। चैट में करना है, चैट में करते बोलना है, वैसे बोलते हैं तो फिर हम जो अपना यस मोहम्मद इरफान कहते हैं, यस साकिब भाई को भी यस, माहीन 239 यस, तुहीन को भी यस, ओके कंप्यूटर को भी यस, आसिफ को भी यस। ठीक हो गया, चले। अच्छा, तो हमारा ये फेसबुक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इसमें हम सीखते हैं मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक। और हम जो है वो फेसबुक से पैसे कमाना, फेसबुक से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से आप कैसे अर्न कर सकते हैं, और कौन कौन से तरीके जिनसे हम फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, उन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। फेसबुक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि फेसबुक के ऊपर हम सबसे ज्यादा बात करते हैं इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर। ठीक है। इंस्ट्रीम एड्स क्या होता है? इंस्ट्रीम एड्स होती हैं वीडियोस जो आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हो, और वो वीडियोस जो हैं वो चलती हैं, और उन वीडियोस के ऊपर एड्स चलते हैं, और उन एड्स की पेमेंट जो है वो फेसबुक आपको करता है। और वो एड्स की पेमेंट जो है वो समटाइम्स आपकी, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, ना कोई कम से कम ना ज्यादा से ज्यादा। आप कैसे, आप ये नहीं कह सकते कि आपको कम से कम इतने पैसे मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे मिल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ना कम वाली साइड पे ना ज्यादा वाली साइड पे। ठीक है। और काम करना आसान भी है, लेकिन सिंपल नहीं आप कह सकते कि मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक इज इजी। मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक इज इजी बट नॉट सिंपल। सिंपल क्यों नहीं है? सिंपल ये इसलिए नहीं है कि इसके अंदर छोटे 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 ऐसे जुगाड़ हैं जिनको हमें समझना, हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो है वो सीन सिचुएशन हमारी क्लियर नहीं होगी, तब तक हमें उस तरह सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक इजी है, आसान है, आपको पता है फेसबुक कैसे यूज करते हैं, क्या क्या बटन के ऊपर क्लिक करना है, कैसे कैसे जाना है, लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा फेसबुक के ऊपर 12 घंटे काम करता है। ठीक है। 12 आवर्स, और 1 घंटा जो है वो दिन में आप कह लो 4 घंटे काम करता है। ठीक है। अब जो 12 घंटे काम करता है वो महीने के बाद उसका जो पे आउट आता है वो आता है फॉर एग्जाम्पल $1000 का।
ठीक है, और जो 4 घंटे काम करता है उसका महीने के बाद पे आउट आता है $10,000 का। ठीक है, तो अब एक बंदे ने 12 घंटे काम किए उसको $1,000 मिला, एक बंदे ने 4 घंटे काम किए उसको $10,000 मिला। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है? इसके अंदर डिफरेंस यही है कि 12 घंटे में जिसको $1,000 मिले हैं तो उसकी नॉलेज जो थी, उसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो $1,000 वाली थी, और जिसको 4 घंटे में $10,000 मिले हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो $10,000 वाली थी। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद के ऊपर काम करना है, खुद की स्किल मेंटेन करनी है। जब तक खुद की स्किल मेंटेन नहीं होगी तब तक जो है वो काम में आपको ज्यादातर सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट किस्म की कंटेंट, डिफरेंट किस्म की शेयरिंग, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आपका अपना दिमाग है कि आप कैसे उसको यूज करके किस तरह जो है वो आप अपनी स्किल बनाते हो, और उस स्किल से आप किस तरह जो पैसे, मनी जो है वो जनरेट करते हो। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट्स के ऊपर। इसके अंदर मैं पहले जो है वो क्रिएटर स्टूडियो खोल लेता हूँ और वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारा जो है वो फेसबुक किस तरह जो है वर्क करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर जब आते हैं तो हम फेसबुक के ऊपर 4 तरह के कंटेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीमियम कंटेंट, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंडियन कंटेंट, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है चाइनीज कंटेंट, और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है ओरिजिनल कंटेंट। अब ये 4 किस्म के कंटेंट, 4 किस्म की वीडियोस लगा के हम फेसबुक से पैसा कमाना सीखेंगे इस अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट के अंदर सारे टॉप सीपीएम कंट्रीज आ जाते हैं। हम गूगल के ऊपर जाते हैं, लिखते हैं टॉप सीपीएम कंट्रीज, यहाँ पे हमें शो करता है ये सारे जो कंट्रीज है इनके सीपीएम रेट्स बड़े हाई हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कंट्रीज की लिस्ट में हमारे पास नॉर्वे है, जर्मनी है, इन सब कंट्रीज को ना हम इधर से, यूएस है, कनाडा है, यूके है, फिनलैंड है, स्वीडन है, साउथ कोरिया, अल्जेरिया है, और ये सब कंट्रीज जो है वो हाई सीपीएम है। और प्रीमियम कंटेंट में हम सब टॉप कंट्रीज सीपीएम को, सब टॉप सीपीएम कंट्रीज को टारगेट करते हैं, जहां पे हमें सीपीएम का रेट अच्छा मिले, जहां पे हमें कम व्यूज पे भी ज्यादा अर्निंग हो जाए। अब ये सीपीएम क्या है, ये सारा हम इसी क्लास में आगे जाके समझेंगे कि सीपीएम क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि प्रीमियम कंट्रीज में हम जो है वो गोरे को टारगेट करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा आए, उसके बाद हमारे पास आता है इंडियन कंटेंट। तो इंडियन कंटेंट में हम एशियन कंट्रीज को टारगेट करते हैं। एशियन कंट्रीज में हमारे पास पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज जहां पे हिंदी बोली जाती हो, जहां पे उर्दू कंटेंट देखा जाता हो, वो सभी कंट्रीज जो है वो हमारी इंडियन कंटेंट में आती हैं, और वो जो कंटेंट हम लगाते हैं वो हम एशियन कंट्रीज में वायरल करते हैं, और एशियन कंट्रीज के लोग जो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो 2 कंटेंट हमारे पास हो गए, इन सब के ऊपर हम डिटेल के अंदर जाएंगे। आज की क्लास में हमारा है ओवरव्यू, फेसबुक ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवरव्यू। तो अभी हम जो है ओवरव्यू लेंगे और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे ताकि ये सारी चीजें हमारी ज़हन में रहे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास लेने में हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो पहला हमारे पास आ गया प्रीमियम कंटेंट, दूसरा हमारे पास आ गया इंडियन कंटेंट, तीसरा हमारे पास आ गया चाइनीज कंटेंट। अब चाइनीज कंटेंट में हम ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, जो ऐसी कंट्रीज है जहां पे चाइनीज माइग्रेट हुए हैं, उन सब कंट्रीज में हम चाइनीज कंटेंट चलाते हैं। इन कंट्रीज का भी जो रेट है हमारे पास हाई सीपीएम आता है, और कंटेंट जो होता है हमारा वो चाइनीज लैंग्वेज में होता है। चाइना में फेसबुक बैन है, इसलिए हम चाइना में इस कंटेंट को नहीं चलाते, लेकिन ये जो बाकी कंटेंट है, बाकी जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर वो हम वाला कंटेंट चलाते हैं, और इसके ऊपर हम थोड़े व्यूज लेने से भी हमें काफी ज्यादा अर्निंग हो जाती है। और इसके बाद हमारे पास आता है ओरिजिनल कंटेंट, जो कि आपका एसेट है, एसेट बिल्डिंग है जी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ओरिजिनल कंटेंट अपना एसेट कैसे लेके चलना है, ताकि ये सारे पेजेस जो होंगे ये हमारे प्रीमियम कंटेंट वाले, इंडियन कंटेंट वाले, चाइनीज कंटेंट वाले, ये हमारे होंगे डिस्पोजेबल पेजेस। इसके नीचे हम लिख देते हैं डिस्पोजेबल।
ये डिस्पोजेबल पेजेस इसलिए होंगे क्योंकि इसके अंदर एक पेज चलेगा, पैसे बनाएगा, पेज बंद हो जाएगा, पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, फिर नया पेज निकलेगा, पैसे बनाएगा, चलेगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोगों का कंटेंट उठा रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, एडिट करके लगा रहे हैं। और ये जो है कि हमारा डिस्पोजेबल के अंदर आता है कि हम जो है वो पेज बनाते हैं, मोनेटाइज करते हैं, पेज से पैसे कमाते हैं, पेज पैसा देता है, बंद हो जाता है, रेड हो जाता है, फिर अगला पेज आ जाता है, फिर वो पैसे कमाता है, फिर वो रेड हो जाता है, फिर उससे अगला पेज आ जाता है, फिर वो पैसे कमाता है। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट में ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल कंटेंट हमारा ऐसे होता है कि एक पेज जब हमने स्टार्ट कर लिया वो लाइफ टाइम हमारा चलता है और लाइफ टाइम जो है वो अर्निंग देता है। लेकिन इसके अंदर मेहनत थोड़ी ज्यादा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें जो कि हम ऊपर वाले 3 कंटेंट से पैसे कमा के इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने का आपको आइडिया देंगे। ठीक है, अब प्रीमियम कंटेंट है, इंडियन कंटेंट है, चाइनीज कंटेंट है। इसके अंदर सबसे आसान जो अभी इस टाइम आपके लिए होगा वो इंडियन कंटेंट है। उसके बाद जो उससे थोड़ा मुश्किल है वो प्रीमियम कंटेंट है, और जो सबसे मुश्किल है वो चाइनीज कंटेंट है। उसके बाद जो सबसे मुश्किल है वो हमारे पास ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, इंडियन को हम 1 पे ले आते हैं कि ये जो है ये थोड़ा आसान है, उसका प्रीमियम थोड़ा मुश्किल है, चाइनीज थोड़ा उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और जो ओरिजिनल कंटेंट है वो हमारा सबसे मुश्किल है। ठीक है, तो ये 4 किस्म के कंटेंट है जिसके ऊपर हम इस पूरी अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और सीखेंगे कि कौन सा कंटेंट कैसे बनाना है, किसकी कैसे एडिटिंग करनी है, किसको कैसे लगाना है और किसकी कैसे हमने जो है शेयरिंग करनी है। ठीक है, आज जो है वो अगर हम ओवरव्यू लें तो आज की हमारी क्लास में ओवरव्यू होगा, क्लास 1 ओवरव्यू। और क्लास 1, उसके बाद जो हमारे पास क्लास 2 होगी उसमें हमारे पास होगा कंटेंट क्रिएशन, जिसमें हम यही सब जो हमने 3 कंटेंट के ऊपर बात की है, 4 कंटेंट के ऊपर बात की है, ओरिजिनल, प्रीमियम, चाइनीज, इंडियन, इन सब को क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे और इसको लगाने की लगाना जो है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्लास 3 है, क्लास 3 में हमारे पास आ जाएगा मोनेटाइजिंग योर फेसबुक पेज। क्लास 3 में हम जो है वो उसका वॉच टाइम के ऊपर बात करेंगे, उसके फॉलोअर्स के ऊपर बात करेंगे, वॉच टाइम लिंक कंप्लीट करेंगे, फॉलोअर्स कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट तरीकों से कंप्लीट करेंगे, एक तरीका नहीं बताया जाएगा, डिफरेंट तरीके बताए जाएंगे, उनसे हम जो है वो अपने पेज को मोनेटाइज करेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर बैंक ऐड करेंगे। क्लास 4 जो है हमारे पास वो है अप्लाइंग फॉर मोनेटाइजेशन, इसमें हमारे पे आउट्स होंगे और हमारा बैंक जो है वो ऐड होगा। हम अपना बैंक कैसे ऐड कर सकते हैं, बाहर की आईडी कैसे होगी, आरडीपी क्या सीन होता है, बाकी चीजों का क्या सीन होता है, तो वो हमारा जो है वो सारा क्लास 4 में। उसके बाद हमारे पास आएगी क्लास 4, क्लास 5, जिसके अंदर हमारी आएगी टोटल शेयरिंग, कि हम क्लास 2 में कंटेंट क्रिएशन सीख लेंगे, कंटेंट बनाना सीख लेंगे, क्लास 5 में जाकर फिर हम उसकी शेयरिंग सीखेंगे, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाना है उतनी इंपॉर्टेंट कंटेंट की शेयरिंग भी है। तो शेयरिंग की क्लास भी जो है वो काफी ज्यादा मजेदार होगी और उसमें से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद क्लास 6 में जो है हमारे पास होगा मेकिंग वायलेशन ऑफ फेसबुक, कि फेसबुक पे कौन कौन सी किस्म की वायलेशन है, कौन कौन सी वायलेशन जो आपको आ सकती है और कोई सी वायलेशन आके किसको कैसे बाईपास करना है, किससे कैसे बचना है, और अगर वो वायलेशन आ जाए तो उसको कैसे लेके चलना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास 7, जिसमें हमारे पास आता है टोटल पे आउट्स एंड बैंक्स। इसके अंदर हम टोटल पे आउट्स, बैंक्स, टैक्स फॉर्म्स, पे आउट होल्ड, पे आउट पॉज, कॉन्टैक्ट कोड, ये सब चीजों के ऊपर कि हमने कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट बना लिया, शेयरिंग में हमने उसको शेयरिंग कर ली, उस पे हमने पैसे भी बना लिए। अब उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट तक कैसे लेके आना है वो हम पे आउट्स एंड बैंक्स के अंदर सीखेंगे, और बैंक्स में हम अपना खुद का बैंक भी बनाना जो है वो सीखेंगे। और उसके बाद जो है और यही जो है वो हमारी साथ जो है वो क्लास होंगी इस हमारे ट्रेनिंग सेशन में अंदर। अभी जो है वो हमारी क्लास 1 चल रही है जिसके अंदर हम ओवरव्यू ले रहे हैं, और ये सारा जो है जो हम नोट पैड बनाएंगे कि अगर आपको चाहिए हुआ तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी जो है वो पेस्ट हो जाएगा, ताकि आपको जो है वो मजीद जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट करते हैं अपने क्रिएटर स्टूडियो से। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है क्रिएटर स्टूडियो, जो हम यूज करते हैं अपने पेजेस को मैनेज करने के लिए और वीडियोस अपलोड करने के लिए, इनसाइट देखने के लिए और सब कुछ जो है वो देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैं जो हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आता हूँ।
कि जो कि क्रिएटेड स्टूडियो में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर समझ लिया तो मतलब इसका मतलब पूरी गेम को समझ लिया, पूरी फेसबुक गेम की जो है वो समझ आ गई। तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ। अब हम जो बात करने वाले हैं टॉप सीक्रेट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं, कि जो एक दफा अगर हमने सीख ली, जिसकी एक दफा हमारे दिमाग में बैठ गई, जो एक दफा हमें समझ आ गई, तो हमें फेसबुक के ऊपर सक्सेस पाना बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जब हमारे जेहन में होंगी, हम अपना कंटेंट भी उसके मुताबिक क्रिएट करेंगे, उसकी शेयरिंग भी उसके मुताबिक करेंगे, तो हमारा जो है वो सीन जो है वो सब कुछ हो जाएगा। विल यू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग जो है यहाँ में से कोई ना कोई कर होगा, वो आपको जो है मिल जाएगी। सर ओरिजिनल कंटेंट को भी सेम उससे वायरल करेंगे। ओरिजिनल कंटेंट को हम सेम मेथड से वायरल नहीं करेंगे, ओरिजिनल कंटेंट को हम मेथड जो है वो चेंज करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे जो है वो एक हमें नोटिफिकेशन आया यार, हनान को बुलाना। एक मिनट दे, वो मुझे उसका आया था जूम का। यहाँ पे वो कह रहा है रिमेनिंग मीटिंग टाइम, इसके ऊपर ना न्यू आ जाएगा, वो ये पेड नहीं है ना, तो पेड कर लो ना, मेरा कार्ड लगा के मैं करा देता हूँ। ये 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, नया जनरेट हो जाएगा, नया जनरेट करा देता हूँ। ठीक हो गया। सर यूट्यूब का कोर्स ऐड था, इस कोर्स में सर समझ नहीं आई आपकी बात। हाँ, यूट्यूब वाला कोर्स तो ऐड है, क्योंकि ये फेसबुक है। ऐड इस तरह से है कि कुछ चीजें न्यू भी हैं, कुछ चीजें आपको ने उस कोर्स में देखी नहीं होंगी, कुछ सीक्रेट्स होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि पहले वो बातें बताई नहीं गई होंगी। यहाँ पे ऑनलाइन का या फिर फिजिकल का मकसद ये है कि आपको जो है वो नई चीजें भी पता चलें, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक है, फेसबुक है। हम फेसबुक पे पैसा कमाना सीखते हैं, और काफी ज्यादा चीजें जो वो मैं पहले बता चुका हूँ, और मैं वही जो है वो बार बार रिपीट करने की कोशिश नहीं करूंगा। और यहाँ पे ऑनलाइन का और फिजिकल ट्रेनिंग का मकसद ही ये था कि आप जो है वो 1-to-1 सवाल कर सको, जो भी आपके जहन में सवाल हो आपका क्लियर हो, जो भी आपका मसला फेस हो रहा हो, जो भी आपको मसला परेशानी फेस कर रहे हो, उन सब का जो है वो आपको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम टॉप सीक्रेट्स एंड फॉर्मूला में सबसे पहले इधर लिखते हैं रिकमेंडेशन, कि अगर फेसबुक के ऊपर कामयाब होना है तो यहाँ पे अगर हम इस वीडियो की इनसाइट्स को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन जो है वो देखने को मिलती है। ये जो रिकमेंडेशन है इसको हमने समझना है। इस रिकमेंडेशन को अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए सब चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी, सब चीजों पर काम करना जो आसान हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन को हमारे लिए बड़ा समझना है, क्योंकि रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ऐसी चीज है कि आपने वीडियो लगाई है, वीडियो लगा के आपने वीडियो को छोड़ दिया है, वो खुद ब खुद फेसबुक जो है उसको आगे से आगे लोगों को रिकमेंड कर रहा है। आपका काम था सिर्फ वीडियो को लगाना, वीडियो को शेयर करना, उसके बाद फेसबुक उसको आगे से खुद ब खुद लोगों को रिकमेंड कर रहा है, और आपके पैसे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बनते जा रहे हैं, और आपको जो है और कुछ नहीं करना पड़ रहा। हमारा मेन फोकस भी इसी के ऊपर होगा कि हमारी टोटल वीडियोस जो है वो रिकमेंडेशन पे चले, और हमारा जो है वो हमें मजीद जो है इसको मेहनत नहीं करनी पड़े। तो रिकमेंडेशन जो है वो आपको जैसे आपके सामने है इस वीडियो की, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो आपको देखने को मिलता है कि 98.7% व्यूज जो है वो रिकमेंडेशन से आए। ठीक है, यहाँ पे इसके जो है वो मिनट्स जो है वो 39 मिलियन मिनट्स हैं। उसके बाद इसके जो 98 फॉलोअर्स 99 के बराबर, और शेयरिंग से जो है वो 4,37,000 है। तो रिकमेंडेशन हिट करनी है, तो रिकमेंडेशन हिट करने के लिए हमें इन दो चीजों को सबसे ज्यादा जो मेंटेन करना है, जिसमें हमारे पास 1 मिनट व्यू है और एवरेज मिनट व्यू है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 मिनट व्यू।
अब बताने का मकसद ये इन दोनों चीजों को पहले कि ये दोनों चीजें और बाकी आगे जो हम चीजें इसके अंदर ऐड करने लगे जिसके अंदर हमारी वीडियो लेंथ होगी, बाद हमारे पास शेयरिंग होगी। तो ये जो चार चीजें हैं इनके ऊपर हम स्टार्ट में ही बात करने लगे। स्टार्ट में इसलिए बात करने लगे क्योंकि ये चीजें अगर ज़हन में होगी तो आगे जब हम कंटेंट बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे, उसको बनाना, उसको बेहतर बनाना, उसको मेंटेन रखना, उसके अंदर जल्दी सक्सेस हासिल करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और 1 मिनट व्यू अगर रिकमेंडेशन हिट करनी है वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो रिकमेंडेशन हिट करे तो उसके लिए 1 मिनट व्यू जो है वो आपका 40% होना चाहिए, 40% ऑफ 3 सेकंड व्यूज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1 मिनट व्यू होता क्या है। अब यहां पे आपके पास है 3 सेकंड व्यूज 11.8 मिलियन, ठीक है, ये आपके पास 11.8 मिलियन जो है वो 11.8 मिलियन आपके पास 3 सेकंड व्यूज है। अब जब 11.8 मिलियन व्यू स्क्रॉल करते हुए आपकी वीडियो उनके सामने गई तो 11.8 मिलियन में से कितने % लोग जो हैं वो 1 मिनट तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 77.2 मिलियन लोग जो है वो 1 मिनट तक पहुंचे, जो कि बड़ा ही अच्छा जो है वो 1 मिनट व्यू है। तो यहाँ पे आपको चाहिए होता है 40%, यहाँ पे 7.2 की जगह आपके ये 5 मिलियन भी होते तब भी आपकी वीडियो जो है रिकमेंडेशन जो है वो हिट कर लेती। तो आप जब वीडियो लगाएं, लगाने के बाद आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप इन चीजों को मेंटेन करें, इन चीजों को मेंटेन रखें। ये चीजें मेंटेन होगी तभी जो है वो रिकमेंडेशन निकलेगी, तभी आपके जो रिकमेंडेशन से व्यूज आएंगे। ठीक है, पहली चीज आ गई 1 मिनट व्यू, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी 40% ऑफ 3 सेकंड व्यूज। उसके बाद हमारे पास एवरेज मिनट्स व्यूड है। एवरेज मिनट्स व्यूड में क्या होता है कि आपका एवरेज वॉच टाइम, कि एवरेज बंदा जो आपकी वीडियो पे आया है उसने आके कितना टाइम जो है स्पेंड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1.47 की एवरेज बंदा जो भी आया उसने तकरीबन 1 मिनट 47 सेकंड हमारी वीडियो को वॉच किया है। तो यहाँ पे अगर हमने रिकमेंडेशन अपनी हिट करनी है तो यहाँ पे हमें एवरेज मिनट जो है वो 50 सेकंड प्लस चाहिए। क्या एवरेज बंदा जो हमारे पास आ रहा है वो हमारी वीडियो के ऊपर एवरेज ही 50 सेकंड तो कम से कम देख के जाए। अगर 50 सेकंड देख के नहीं जाता, 50 सेकंड से कम जाता है, 40-45 भी होता है, उस केस में भी समटाइम्स रिकमेंडेशन पकड़ लेती है। लेकिन अगर ये आपका बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग है, 20 सेकंड 30 सेकंड 25 सेकंड, तो उस केस में आपकी वीडियो जो है वो इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं पकड़ेगी और आपकी वीडियो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं बनाएगी। उसके बाद हमारे पास आ रही थी वीडियो लेंथ। वीडियो लेंथ जो हमारे पास यहाँ पे 8 मिनट्स प्लस। अब वीडियो लेंथ 8 मिनट प्लस आपको इसलिए बताया है कि नॉर्मल जो मिनिमम वीडियो जो फेसबुक के ऊपर मोनेटाइज होती है वो 3 मिनट वाली होती है जिसके ऊपर स्किपेबल ऐड चलता है। लेकिन फेसबुक जो है वो लॉन्गर वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा रिकमेंडेशन में डालता है, ज्यादा रिकमेंडेशन में भेजता है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहे कि हमने वीडियोस जो बनानी है वो 8 मिनट से ऊपर वाली ही हों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग जो है वो हमारी निश रिलेटेड हो, निश रिलेटेड कैटेगरी वाइज। निश रिलेटेड कैटेगरी वाइज शेयरिंग का मतलब ये है कि हमारी जो शेयरिंग है, फॉर एग्जांपल जिस कैटेगरी का हमारा कंटेंट है हमारी उसी कैटेगरी के अंदर शेयरिंग हो। फॉर एग्जांपल हमारा कंटेंट अगर न्यूज का है तो उसको हम एंटरटेनमेंट के ग्रुप्स के अंदर शेयर नहीं करेंगे, और अगर एंटरटेनमेंट का हमारा कंटेंट है तो उसको हम न्यूज के ग्रुप्स में शेयर नहीं करेंगे। उसको शेयर करने से आपको सिर्फ एक नुकसान होगा कि एंटरटेनमेंट वाला बंदा जो एंटरटेनमेंट को पसंद करता है, अगर उस कंटेंट को आप न्यूज के ग्रुप्स में शेयर करोगे तो न्यूज के ग्रुप्स में जो बंदा है वो उस कंटेंट में इंटरेस्टिंग नहीं है, उस कंटेंट को पसंद नहीं करता, तो उस केस में वो आपको 1 मिनट व्यू भी अच्छा नहीं देगा, आपको एवरेज वॉच टाइम भी अच्छा नहीं देगा। ठीक है, जब ये दोनों चीजें अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियो डेफिनेटली रिकमेंडेशन हिट नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर शेयरिंग अगर आप निश रिलेटेड कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं मशीनरी कंटेंट की, कि अगर आप मशीनरी कंटेंट लगा रहे हो और मशीनरी ग्रुप्स में शेयरिंग कर रहे हो, क्योंकि मशीनरी ग्रुप्स में वही बंदे हैं जो मशीनरी के साथ इंटरेस्टेड है, जिनको मशीनरी से प्यार है, तो वो जो है वो डेफिनेटली आपकी वीडियोस देखते हैं, 1 मिनट व्यू भी अच्छा मिलता है, एवरेज वॉच टाइम भी अच्छा मिलता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल किसी शो के ऊपर काम कर रहे हो, कपिल शर्मा के ऊपर काम कर रहे हो और आप रियलिटी शोज ग्रुप्स में शेयरिंग देते हो, तब आपको जो है वो उसके ऊपर रिकमेंडेशन अच्छी निकलती है।
जबकि अगर आप कपिल शर्मा को किसी क्रिकेट के ग्रुप्स में या फिर न्यूज के ग्रुप्स में शेयर करते हो तब आपको इतना अच्छा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो हैं ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कल जब हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे, शेयरिंग के अंदर जाएंगे, तब अगर हमारे जहन में ये 1 मिनट व्यू, एवरेज वॉच टाइम, वीडियो लेंथ और शेयरिंग चीजें ये सारी हमारे जहन में होंगी, तब हमारे लिए कंटेंट बनाना और कंटेंट को आगे लेके चलना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, फरहान भाई इसको चेंज कर दो, कैसे होगा चेंज? एंड उसको लिंक को जनरेट कर रहा हूँ, कल से फिर हो जाएगा। भाईजान सॉरी, ये थोड़ा इशू हुआ है, अभी आपको एक और लिंक जो है वो मिल जाएगा। अहमद भाई हो गया, वही कोई मसला नहीं। चले हम दोबारा से जो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी यार, कल से जो है ये सारे मसले जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आप कोई बात नहीं, कोई जो है कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, तो यहां तक हमने देख लिया कि रिकमेंडेशन में जो है वो सतीश भाई अगर म्यूट कर अच्छा दें। कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं यार ये कि नहीं? रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है? यार मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी रिकॉर्डिंग चेक की, उसमें वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई शायद। और कोई नहीं कर रहा इधर, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग। Recording in भाई आप तो progress. करें, हमें तो करना भी नहीं आता। मेरी रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी पता नहीं इसके अंदर वॉइस आती है कि नहीं। इसको चला कर देख लेते हैं। Recording stopped. पता नहीं रिकॉर्ड का निशान आ गया। अच्छा अहमद भाई यार, आजकल तो आइडिया बहुत बंद हो रही है। कौन सी आईडीज? आम जो फेसबुक की होती, जो पर्सनल आईडी होती, मेरी 6 आईडी सी सारी बंद कर दी उन्होंने। कैसे बंद हो गई? क्या कर दिया था चैट में? क्या क्या था? कुछ भी नहीं, हम तो यूज भी नहीं थे करते, बस ऐसे एक दिन खोला तो खुल नहीं थे रही। अच्छा, मैं इधर से जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ना। Recording in progress. अच्छा, तो हमारे पास जो हमने उसके ऊपर सबीर भी हम जो है ना वो एंड पे जो है ना सारी बातें जो है वो ठीक करते हैं। ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमने जो अभी देखा कि हमारे पास जो 4 चीजें जो हमें चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास 1 मिनट व्यू है पहला, उसके बाद एवरेज मिनट व्यू है, उसके बाद वीडियो लेंथ है, और ये जो बाकी सारी चीजें ये हमारे जेन में होनी चाहिए, ताकि हम जो है वो जब हम अपना कंटेंट बनाएं तो हम जो है उसको जब हम अपना कंटेंट बनाएं या फिर अपने कंटेंट की शेयरिंग करें, तब ये सारी चीजें जो हमारे जेन में हो और हम अपना कंटेंट जो बेहतर तरीके से बना सके। ठीक है, अब हम थोड़ा वापस चलते हैं अपने क्रिएटर स्टूडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें देख ली, उसके बाद हम थोड़ा सा इधर आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये नजर आता है ये सेक्शन, जिसको हमने अभी थोड़ा सा देखना है ओवरव्यू में। ठीक है, अब ये ऐड सीपीएम क्या है? ठीक है, अब ये वही सीपीएम है जिसकी हम इधर बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है टॉप सीपीएम कंट्रीज और ये सारी चीजें कि सीपीएम क्या होता है। सीपीएम अब यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, सीपीएम। तो सीपीएम है कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर 1000 एड इंप्रेशंस। ठीक है, तो सीपीएम जो है वो हमारे पास 1000 एड इंप्रेशन पे हमें कितने पैसे मिलते हैं, कितनी कॉस्ट मिलती है, वो हमारे पास होता है सीपीएम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वीडियो के ऊपर एड इंप्रेशन जो है वो आया 2,02,000,914। ठीक है, अब ये एड इंप्रेशन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फेसबुक खुद देता है। काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं जब मैं इसकी बात करता हूँ कि एड इंप्रेशंस की। तो आपका काम होता है, आपका पेज मोनेटाइज्ड है, आपने अपने पेज पे वीडियो लगाई, वीडियो लगा के वीडियो के इंस्ट्रीम एड्स ऑन है, तो फेसबुक जो है वो खुद ब खुद उसके ऊपर एड जो वो प्लेस करेगा। आपको अपने की तरफ से एड प्लेस करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो फेसबुक का काम है एड प्लेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एड सीपीएम को देख रहे हैं, तो हमें 1000 एड, जैसे कि हमारी ये वीडियो बना रही है कि हमारे 1000 एड्स के ऊपर हमें मिल रहे हैं $1.26। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेटर खोल लेते हैं ताकि हम इसको जो है वो
हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एड इंप्रेशन जो है वो हमारे पास 2009014। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि पर 1000 एड इंप्रेशन, इसको हमने डिवाइड किया 1000 से तो हमारे पास आया 2009.1014। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.26 से। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आया जो टोटल अर्निंग हमारे पास आई वो आई 2531। अब यहाँ पे हम टोटल इंप्रेशंस मल्टीप्लाई बाय टोटल इंप्रेशन डिवाइड by 1000 and multiply by add CPM। अब इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, ये बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता हो, आपको समझ हो कि एड सीपीएम जो कैसे बन रहा है। और एड सीपीएम जो है जब बाद में आपकी टीम बन जाएगी, काम करना शुरू कर दोगे, तब आप भी एक दूसरे से यही सवाल पूछोगे कि एड सीपीएम क्या आ रहा है, एड आरपीएम क्या आ रहा है, एड सीपीएम कम है, एड सीपीएम ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो बड़ी मैटर करती हैं। तो यहाँ पे टोटल इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय एड सीपीएम। ठीक है, हमारे पास जो टोटल इंप्रेशन थे उसको हमने 1000 से डिवाइड किया और उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू टोटल आती है 2531। ठीक है, अब ये 2531 जो है ये हमारी टोटल फेसबुक अर्निंग जो हमने की हुई है। ठीक है, ये वो है। अब इसमें से इसका 55% जो है वो ये आपके सामने फेसबुक ने लिखा हुआ है कि इसका 55% जो है, मैं गूगल के ऊपर करता हूँ, 5% ऑफ 2531। तो यहाँ पे 55% ऑफ 2531 यहाँ पे जो है कैलकुलेटर 2531 का जब हम 55% निकालते हैं तो 1392 मतलब 1388 इसके आसपास है हमारी अर्निंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि 55% जो है वो टोटल अर्निंग का हमें मिलता है, 45% जो फेसबुक खुद रखता है। ठीक है, अब फेसबुक जो है वो इससे काफी ज्यादा जो है वो पैसे अर्न कर रहा है। हाँ, अगर फेसबुक एक एक वीडियो से आपके सामने जो वो 1000 $2000 अर्न कर रहा है, तो ओवरऑल वो कितने पैसे अर्न कर रहा होगा। तो ये बात आपके सामने आपको समझ आ गई कि फेसबुक खुद इससे बहुत ज्यादा जो है वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस मॉडल जो है वो कितना के आप कहते हो कि कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको एक चीज दिखाई है कि एक एक वीडियो के ऊपर 2-2 मिलियन एड इंप्रेशन चल रहा है, कि सिर्फ एक वीडियो है। अभी मैं बाकी वीडियोस के ऊपर जाऊंगा, बाकी वीडियोस के अंदर भी आपको मैं इसी तरह का सीन दिखा देता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो देखी है, इसके अंदर 2 मिलियन एड इंप्रेशन चले हैं। उसके बाद हम इसको चेंज कर पेज चेंज करते हैं, फिर वीडियो चेंज करते हैं, तो वो टोटल जो है वो मैं आपको ना दिखा के मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, सवाल आपका क्लियर कर देता हूँ, जो कि लोग बड़ा पूछते हैं कि टोटल जो है वो फेसबुक हमें जो है वो टोटल ये जो काम है कि कितना टाइम और ये चलेगा और कितना इसमें पोटेंशियल है और क्या क्या जो है इसमें बाकी सारी चीजें। तो उसका जवाब है ये सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर मैं कर लूँ। ये पहले वाली वीडियो के बाद 2 मिलियन एड इंप्रेशन थे। अगली वीडियो अगर हम खोलें तो इसको अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो इसके ऊपर हमें जो एड इंप्रेशन मिले हुए हैं वो यहाँ पे 3 मिलियन एड इंप्रेशन है, 3.8 मिलियन। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो के ऊपर हमें 2 मिलियन थे, इस वीडियो के ऊपर 4 मिलियन। तो एक एक वीडियो के ऊपर इतने इतने मिलियन एड इंप्रेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर जो फेसबुक हैज मोर एड्स देन यूट्यूब। आपके माइंड में ये बात तो क्लियर हो जाए कि फेसबुक के पास यूट्यूब से ज्यादा एड्स हैं। ठीक है, जब उसके पास यूट्यूब से ज्यादा एड्स हैं तो फेसबुक के ऊपर टोटल जो गेम चल रही है उसमें से 20% जो है वो ओरिजिनल कंटेंट चल रहा है और 80% जो है वो नॉन ओरिजिनल चल रहा है। अब 80% जो है वो जो ओरिजिनल कंटेंट चल रहा है, उसका मतलब क्या है कि 80% मतलब 20% जो ओरिजिनल कंटेंट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि 20% लोग जो है वो हार्ड वर्क करके अपना काम करके अपने मतलब वीडियोस बना के बाहर जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं या फिर वॉइस ओवर करते हैं, अपना हार्ड वर्क करके काम कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, और जब वो फेसबुक पर लगाते हैं तो 20% जो टोटल एड है वो हार्ड वर्क कर के पास जा रहा है या फिर जो
ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करते हैं उनके पास जा रहा है। वहीं अगर दूसरी साइड पे जो नॉन ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो 80% एड रेवेन्यू उनके पास आ रहा है, जो कि कर स्मार्ट वर्क, ठीक है, क्योंकि फेसबुक में हमेशा दो तरह के लोग काम करते हैं, एक हार्ड वर्क करता है और एक स्मार्ट वर्क करता है। अब जो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो सिर्फ अपने लैपटॉप के साथ जो है वो स्मार्ट वर्क करता है और स्मार्ट वर्क करने के साथ हार्ड वर्कर से ज्यादा पैसे कमाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे उसकी स्किल यूज होती है, यहाँ पे उसका दिमाग यूज होता है और वो किसी की वीडियो उठाता है, उसको एडिट करता है, अपने पेज के ऊपर लगाता है, पेज पे लगाने के बाद उसको शेयरिंग देता है और वो जो है वो अर्निंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल का 20% ऐड जो है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के पास जा रहा है, 80% ऐड जो है वो नॉन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के पास जा रहा है। और जो मैंने पहले बात की कि फेसबुक के पास यूट्यूब से ज्यादा एड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि फेसबुक जो है वो लोकेशन बेस्ड एड चलाने का ऑप्शन देता है, लोकेशन बेस्ड ऐड कि फॉर एग्जाम्पल जो लाहौर में रहता है वो अगर लाहौर में सिर्फ ऐड चलाना चाहे तब भी चला सकता है, जो कराची में रहता है वो सिर्फ कराची में ऐड चलाना चाहे वो तब भी चला सकता है, ठीक है। तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है जबकि यूट्यूब नहीं देता। तो इस ऑप्शन की वजह से कुछ पूरी दुनिया में हर शहर में छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस इतने ज्यादा है जिसकी वजह से फेसबुक के पास ऐड बहुत ज्यादा है कि आप ये नहीं कह सकते कि कंपनीज एक टाइम पे आके फेसबुक को ऐड देना छोड़ देंगी, क्योंकि फेसबुक के ऊपर ट्रैफिक इतनी है कि अगर कंपनी फेसबुक पर ऐड देना छोड़ेगी तो फेसबुक का नुकसान नहीं, उस कंपनी का नुकसान है। तो ये 80% नॉन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के पास जो ऐड जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा, हमने अभी 2 वीडियोस चेक की, इसको एक के ऊपर 2 मिलियन ऐड चले, एक के ऊपर 4 मिलियन ऐड चले, जबकि नॉन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर या फिर फेसबुक जब अपनी पॉलिसी सख्त कर देगा तब ये ऐड इतना किसके पास जाएगा, तब तो फेसबुक खुद जो है वो नुकसान करेगा, अपनी ट्रैफिक जो है लूज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंटेंट, ये काम जो है वो चलता रहेगा, काम में पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं लेकिन जो उन पॉलिसीज को साथ साथ लेके चलेगा वो काम करता रहेगा और जो डर जाएगा वो फिर साइड पे हो जाएगा। तो ये है कि काम अभी जो है वो स्मार्ट वर्क जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है और लोग स्मार्ट वर्क करके महीने का जो है कोई 10,000 कमा रहा है, कोई $20,000 कमा रहा है, कोई $30,000 कमा रहा है। लोग इस तरह जो है घर बैठे जो है वो स्मार्ट वर्क करके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बात की सीपीएम के ऊपर कि एड सीपीएम क्या होता है। एड सीपीएम के ऊपर हमें देखने को मिला कि, और यहाँ पे अगर आप व्यूज भी देखें तो व्यूज भी जो है वो ठीक ठाक 50 मिलियन 40 मिलियन इंडियन के ऊपर, इंडियन कंटेंट के ऊपर आपको यही फ्लो मिलेगा, 50 मिलियन 10 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन, क्योंकि इंडियन जो है वो आबादी इतनी ज्यादा है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि लोग जो है वो वीडियोस देखना पसंद करते हैं और बड़े शौक से जो वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देखना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं और क्रिएटर स्टूडियो में मैं आपको और कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके इनसाइट्स में जाते हैं, इनसाइट्स में जाने के बाद हम इसके अंदर कोई और बात करते हैं कि हम ऐड आरपीएम हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि ऐड सीपीएम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आरपीएम जो है इसको कहते हैं आरपीएम। पहले हमने सीपीएम की और बात की, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? रेट पर 1000 मोनेटाइज मिनट्स। अच्छा, आरपीएम हमारे पास होता है रेट पर 1000 मोनेटाइज मिनट्स। सैयद तसव्वुर अब्बास, क्या बात है। ये वीडियो 24 आवर, हाँ ये जो 24 घंटे वाला या फिर 48 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे जाके इस कोर्स में जब कंटेंट बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि कौन सी जो है वो कंटेंट को आप 48 घंटे रखते हो, किस कंटेंट को 24 घंटे रखते हो, किस कंटेंट को जो है आप लाइफ टाइम रखते हो और किसको 4-5 दिन के बाद जाके डिलीट करते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आरपीएम की कि रेट पर 1000 मोनेटाइज मिनट। अब यहाँ पे आरपीएम जो है वो आपका इंडियन कंटेंट के ऊपर इतना रहता है, अगर आप प्रीमियम कंटेंट पे जाते हो तो आपका इससे 10 गुना ज्यादा हो जाता है और बाकी सारी चीजें भी ये हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने की जो चीज शो कर रहा है 0.25, ये है हमारा आरपीएम के। हमें 50 मिलियन व्यूज मिले, ठीक है, 50 मिलियन व्यूज जो हमारे मोनेटाइज हुए 1 मिनट व्यू, उसके ऊपर हमारा आरपीएम जो है इतना बना और उसके ऊपर जो पैसे जो है वो इतने बने। ठीक है, तो ये आरपीएम भी जो है आपको ज़हन में होना चाहिए ताकि बाद में इन फ्यूचर जो है जब आप पेज के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर आप एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें कि मेरा आरपीएम कम आ रहा है, मेरा आरपीएम ज्यादा आ रहा है, और ये जो सारी चीजें हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको और भी मजीद चीजें जो क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारी आज ओवरव्यू की क्लास है कि हाउ मच फेसबुक मिलियन। ठीक है, तो फेसबुक 1 मिलियन व्यूज के ऊपर कितने पैसे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी ज्यादा जो है इसके अंदर कोई एक आंसर नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट आंसर है। अगर टॉप इंडिया हो, टॉप इंडिया का मतलब है कि आपकी वीडियो सबसे ज्यादा इंडिया में अगर देखी गई हो, तो यहाँ पे हमारी अर्निंग जो रहती है वो 120 से $150 के बीच में रहती है 1 मिलियन व्यूज के ऊपर। यही अगर टॉप यूएसए हो, हमारी अर्निंग जो $1200 से लेकर $1500 के बीच में रहती है। और अगर सेमी प्रीमियम कंट्रीज हों, इसके अंदर आपका इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मतलब इंग्लिश बोली जाती है लेकिन मुल्क थोड़े गरीब है, सेमी प्रीमियम है, वहां पे आपकी जो है वो $400 से $600 के बीच में रहती है अर्निंग 1 मिलियन व्यूज के ऊपर, जो कि आपके यहाँ पे इंडोनेशिया, फिलिपाइन और इस तरह की कंट्रीज में वो आती हैं जो कि सेमी प्रीमियम में आती है। तो 1 मिलियन व्यूज के ऊपर आपकी अगर इंडिया में वीडियो चल रही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो फिर आपको 120 से $150 मिलते हैं। अगर टॉप यूएसए चल रही है तो $1200 से $1500 मिलते हैं, और अगर सेमी प्रीमियम चल रही है तो $400 से $600 मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसके ऊपर भी बात कर ली। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर, कि क्रिएटर स्टूडियो जो है उसको भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जो है जब काम करें तो हमें हर चीज का पता हो। अब क्रिएटर स्टूडियो में जो समझने वाली चीज है, यहाँ पे एक तो आपकी इनसाइट्स में जब आप जाकर वीडियोस के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहली चीज जो होती है वो डॉलर की होती है। डॉलर ग्रीन है या फिर डॉलर येलो है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आए कि ऑफ डॉलर साइंस, ग्रीन, येलो, ब्लैक। अब ये सारी चीजें अभी ये बताने का मकसद ये है कि बाद में आपकी वीडियो का डॉलर येलो होता है, ब्लैक होता है, कुछ भी होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। तो हर प्रॉब्लम का आपको पता हो कि क्यों। ग्रीन का मतलब है कि मोनेटाइज्ड, कि आपकी वीडियो जो है मोनेटाइज्ड है, आपकी वीडियो जो पैसे कमा रही है। यहाँ पे अगर हम इसके बाद आते हैं तो ये हमें कहते हैं मोनेटाइजेशन लेबल, नो वायलेशंस। उसके बाद हमारी आ जाती है येलो। येलो के अंदर हमारी लिमिटेड मोनेटाइजेशन आ जाती है, कि येलो के ऊपर हमारा या तो लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड, या तो लैंग्वेज की वजह से इशू है, या कॉपीराइट क्लेम है। या तो हमने जो लैंग्वेज लगाई है वो फेसबुक को समझ नहीं आ रही, या फिर कॉपीराइट क्लेम है। क्लेम का मतलब है कि आपकी वीडियो के अंदर कोई ऐसा सॉन्ग है जो कि डिटेक्ट हो गया है, और वो फेसबुक ने आपको कह दिया कि इस वीडियो की जो भी अर्निंग है वो किसी और को जा रही है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट क्रिएटर जो कोई और है। ब्लैक का मतलब होता है इन रिव्यू, क्या आपकी वीडियो की मोनेटाइजेशन अभी इन रिव्यू है, अभी ना मोनेटाइज हुई है ना येलो हुई है, अभी इन रिव्यू है। फेसबुक चेक कर रहा है, फेसबुक चेक करेगा, उसके बाद बताएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लैंक। ब्लैंक में आ जाता है हमारे पास नो मोनेटाइजेशन। क्या आपकी वीडियो जो है वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुई, और आपकी वीडियो पेज जो है आप बेसिक एडिटिंग करना सिखाएंगे? जी जी सर, कंटेंट क्रिएशन में सिखाएंगे। ब्लैंक का मतलब होता है कि आपकी वीडियो की नो मोनेटाइजेशन है, आप ना आपका पेज अभी मोनेटाइज नहीं है, या फिर आप अभी वीडियो को जो है मोनेटाइज नहीं कर सकते। पहले सीन में हमारे पास ये डॉलर के जो है वो 4 साइन आते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो नीचे आती है वो आती है बूस्टेड है वीडियो की, नहीं बूस्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये नॉन बूस्टेड है, ये बूस्टेड है। बूस्टेड के अंदर आपको क्या दिखाता है? बूस्टेड के अंदर आपकी एक चौथी टैब जो वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। इसको अगर मैं नीचे करूं फिर आपको दिखाएगा कि बूस्टिंग के अंदर आपको पेड वाली जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है लाइन ऐड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो वाली ऐड है, फॉलोअर्स वाली ऐड है,
शेयर्स वाली भी ऐड है, तो बूस्टेड के अंदर आपकी पेड वाली भी ऐड हो जाती है कि आप जो है वीडियो को बूस्ट करते हो और बूस्ट में उसने पेड में कितने मिनट्स लिए वो सारा आपको जो है वो बताता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो कैप्शन आपको बताता है कि आपकी वीडियो के कोई कैप्शन है कि नहीं, और यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी वीडियो की कोई आगे से आपने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, उसके बाद हमें बटन मिला बूस्टेड का, फिर हमें मिला था कैप्शंस का, फिर हमें मिला है क्रॉस पोस्ट का। ठीक है, तो ये 3 बटन जो हैं वो हमने आगे देखे, जिसमें पहला बूस्टेड का था, कैप्शन का, क्रॉस पोस्ट का था। ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो में जो है यही जो है ये जो चीजें आपने यहाँ पे देखनी है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम थोड़ा सा अब जाते हैं मोनेटाइजेशन वाली साइड पे। मोनेटाइजेशन का क्या सीन है और इसका क्या सीन पार्ट है, तो इसकी अगर हम नीचे करते हैं और इसकी मोनेटाइजेशन में जाते हैं, मोनेटाइजेशन में जाने के बाद इसको जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपका पेज इस तरह शो करता है कि नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस। ठीक है, यहाँ पे आपको बोनसेस जो है ये आपको इस साइड में बोनसेस, इंस्ट्रीम एड, स्टार्स और जो जो टूल से अप्रूव होता है वो शो करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन में इस तरह शो करता है। उसके बाद हम उसके देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या सीन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें बता रहा है कि 10,000 फॉलोअर्स। ठीक है, इसका मोनेटाइजेशन सबसे पहला कि अगर आपने अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, मोनेटाइजेशन के लिए सेटअप करना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज आपको 10,000 फॉलोअर्स, दूसरी चीज आपको 6 लाख मिनट्स, और तीसरी चीज आपको 5 एक्टिविटीज। मतलब ये तीनों चीजें जो है वो आपको चाहिए अगर आपने जो अपने पेज को मोनेटाइज करना है। 10,000 फॉलोअर वो हमें बता रखे इस पेज के वो हमारे 10,000 फॉलोअर पूरे हैं, इसलिए वो हमें कह रहा है 100% ग्रीन। उसके बाद हमें कह रहा है कि लास्ट 60 डेज में आपको 6 लाख मिनट का वॉच टाइम चाहिए, मतलब 10,000 घंटे चाहिए जो आपने पूरे करने हैं, तो ये वॉच टाइम हो जाता है। उसके बाद हमारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। अब इन तीनों को जो है हम अपनी जो है वो इस क्लास में जो कि हमने बात की है मोनेटाइजिंग योर फेसबुक पेज, इसके अंदर हम तीनों को कंप्लीट करेंगे। पहले हम फॉलोअर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हम वॉच टाइम को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम एक्टिविटीज लगाएंगे। और ये सब कुछ लगाने के बाद हम इन सब को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद हम जो है इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो ये जो है ये आपका ये तीनों चीजें जो है वो आपको रिक्वायर्ड है अगर आपने जो है वो काम करना है और आपने जो अपना पेज अपना मोनेटाइज करना है। और जब आप पेज को मोनेटाइज कर देते हो तब आप उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हो और आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक मैं आपको इधर भी क्लियर कर दूं कि एक हमारे पास होता है इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड। ठीक है, 2 टूल्स होते हैं मोनेटाइजेशन, 2 टूल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके अंदर पहला जो होता है हमारे पास वो इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड। जो हमने इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड की जो हमारी जो चीजें हैं वो जिसमें हमें 10,000 फॉलोअर, 6 लाख मिनट और 5 एक्टिविटीज चाहिए। और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो इंस्ट्रीम एड्स और लाइव। अब ये 2 टूल है जिसके ऊपर हमने काम करना और जिनसे हमें पैसे कमाना है। लाइव के अंदर ये भी तीनों ऑप्शन जो है वो ऐड होते हैं जब आप लाइव को अप्लाई करने लगते हैं इंस्ट्रीम एड्स पर लाइव से। इसके अंदर एक चौथा ऑप्शन एक और ऐड हो जाता है कि 60,000 लाइव मिनट्स। ठीक है, लाइव के लिए आपको एक और एडिशन चाहिए होता है जिसके अंदर आपको 60,000 लाइव मिनट चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो था 2018 में आया था इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, क्या आया था 2018 में। उसके बाद इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है रिसेंटली। इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव लॉन्च करने का उसका मकसद ये था कि जो भी गेमर्स हैं जो कि गेमिंग करके लाइव आते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर हैं या फिर एक्टर्स हैं जो कि लाइव आते हैं, उनकी लाइव वीडियोस के ऊपर भी ऐड चले, और जब उनकी लाइव वीडियोस खत्म हो जाए तब भी उसके ऊपर ऐड चले, तभी वो पैसे कमाए। तो फेसबुक ने इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव उसके लिए लॉन्च किया था।
और वहां से जो है वो लोग जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइफ के ऊपर, अब हम जो है वो अपने इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर दोनों चीजों के ऊपर काम करेंगे। हम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइफ के ऊपर भी काम करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑन डिमांड के ऊपर भी काम करेंगे, और हम जो है वो दोनों से जो पैसे कमाना जो है सीखेंगे। अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हमारे पास है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में हमने जो चारों कंटेंट जो अपने जिसके ऊपर हमने डिस्कस किए, प्रीमियम कंटेंट, इंडियन कंटेंट, चाइनीज कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट, इन चारों को क्रिएट करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, एडिट करना सीखेंगे, एडिटिंग भी सीखेंगे, और कंटेंट उठाना कहाँ से, एडिट कैसे करना है, सब कुछ जो है A to Z हमारी जो है वो अगली क्लास में। उसके बाद जो हमारी फर्दर क्लासेज हैं वो आपके सामने ही आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, और ये जो है कि मैं सारा जो है वो कॉपी पेस्ट करके उधर जो है वो भेज देता हूँ। ठीक है, अभी जो है वो किसी का कोई भी सवाल हो तो वो अभी जो है पूछ सकता है।